अब उस फ्रॉग को खाने के बाद स्नेक का ध्यान उन आदमियों की तरफ जाता है। जैसे जैसे वो लोग आगे भाग रहे थे, स्नेक भी बहुत तेजी से उनके पीछे आ रहा था। और इसी दौरान ओल्ड मैन और वो बॉय जिस पर फ्रॉग का लिक्विड गिरा था, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे थे, इसलिए स्नेक उन्हें खाने वाला था। लेकिन लकीली वो इससे पहले एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज थे और उसका मुंह ट्रीज के दरमियान में फंस जाता है और उन लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। और अब यहाँ पर एक आदमी उन दोनों को बचाने के लिए स्नेक का ध्यान अपनी तरफ करता है। वो एक कोकोनट को गिराता है ताकि उसे अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा करने से उसने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। और जैसे ही स्नेक उसे खाने वाला होता है, वो बहुत तेजी से जंगल के अंदर भागता और खुद को छोटे छोटे पौधों के बीच छुपा लेता है, जिसे स्नेक उसे नहीं देख पा रहा था और फिलहाल के लिए वो बच जाता है। इसके बाद स्नेक उस दूसरे आदमी का पीछा करने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुंह करता है तो स्नेक को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आदमी स्नेक से माफी मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन स्नेक उसकी कोई बात नहीं समझ पाता और उसे खा जाता है। जबकि बाकी सब लोग अब स्नेक से बचने के लिए एक रिवर में जंप कर देते हैं और पानी में छुप जाते हैं, जिस वजह से स्नेक अब उन सबको वहीं पर छोड़कर अपनी केव की तरफ बढ़ जाता है। जहाँ केव के अंदर लोगों को जैसी वाइब्रेशन फील होते हैं, वो सब मरने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि स्नेक उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दे। स्नेक केव में आकर उस आदमी को फेंकता है जो गांव का ही साथी था। और जब स्नेक ये देखता है कि उसका बेबी मार चुका है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जैसे वो गुस्से में यहाँ से निकलता है तो वो सभी वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। तब तक स्नेक के बाकी एग्स भी टूट गए थे। उन्होंने गांव की बेटी को किनारे पर छोड़ दिया था, सिवाय इसके कि वो वहीं पर बैठी रहती। वो स्नेक से इस तरह कॉन्टेक्ट करती है जैसे वो खूनी बाल्कनी उन्हीं की साथी है, जिसकी वजह से वो स्नेक उसे अपनी मौत समझ रहे थे। इसलिए उसे छोड़कर उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग थे, जिनमें वो बिजनेसमैन भी शामिल था जो सांप के घोंसले से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन बहुत सेल्फिश था, इसलिए उसने अपनी हेल्प करने वालों के बारे में भी नहीं सोचा था, बल्कि वहां से अकेला भाग गया था। और इतनी देर में उस स्नेक ने वहां पर एक आदमी को मार दिया था। और यहीं अब दूसरी तरफ हम गाँव उसके साथियों को देख रहे थे, जिनको जंगल में एक अजीबोगरीब बिल्डिंग नजर आती है। ये जगह काफी पुरानी थी, लेकिन फिलहाल उनको इस जगह की सूरत में एक शेल्टर मिल गया था। और वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये बिल्डिंग एक क्लीपर ट्री है। और उन्हें वहां पर एक सोल्जर का स्केलेटन भी मिलता है, जिसको देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत अरसा पहले मर चुका था। लेकिन वहां पड़ी बुक्स पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये लोग जानवरों पर रिसर्च करने आए थे, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिस वजह से ये क्रीचर इतने बड़े बड़े क्रीचर्स में बदल गए थे। वो लोग वहां पर मौजूद मशीन के जरिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर कोई बिजनेसमैन आ जाता है जो वहां से बचकर निकल आया था। सभी लोग उसे बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोल देता है कि उसके अलावा कोई भी नहीं बचा। ये सुनकर गांग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो लोग वहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह उनकी आंख हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। वो सब हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन गांव को वॉकी टॉकी पर सिग्नल मिलते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर भी उन्हें नहीं देख पाते और वहां से आगे चला जाता। इसके बाद गांग सभी को बताता है कि उसकी बेटी और बाकी लोग जिंदा हैं, हमें उनको बचाना होगा। अब ये लोग स्नेक के घोंसले को ढूंढ रहे थे, जिसके अंदर गांव की बेटी और दूसरे लोग थे और उनमें एक लड़की भी शामिल थी जिसका नाम सुशी था। लेकिन दूसरी तरफ घोंसले में बहुत सारे बेबी स्नैक्स एग तोड़कर बाहर निकल चुके थे। जबकि यहाँ पर बिजनेसमैन हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे लेता है। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता, वो बहुत बड़ा स्नैक हेलीकॉप्टर को हवा में खा जाता है। दूसरी तरफ हमें स्नैक के घोंसले का सीन दिखाया जाता है और वो लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले निकला स्नैक उन सारे स्नैक्स को रोक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गांव की बेटी उनकी माँ है। जबकि यही सब गांव की बेटी को अपने फादर की आवाज भी आ रही थी, क्योंकि उसका फादर उस घोंसले तक पहुंच चुका था। गांव को अपनी बेटी मिल चुकी थी। वो ट्री की जड़ की मदद से अपनी बेटी और सुशी को ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा स्नैक आ चुका था जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन इससे पहले उस स्नैक उनको कुछ कर पाता, वहां पर माओ एंट्री करता है और वो अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से स्नैक के आई पर अटैक करके उसे 2 मिनट के लिए वहां से दूर कर देता है। जिस दौरान गांव को मौका मिल जाता है कि वो लड़कियों को बाहर निकाल ले। और जितनी देर में गांव ये काम कर रहा था, तब तक माओ स्नैक से लड़ता रहता है, लेकिन वो ज्यादा देर सांप से नहीं लड़ पाता और सांप उसे खाने वाला होता है। लेकिन एक और साथी पीछे से आकर स्नैक की दूसरे एयर पर अटैक कर देता है। इसी दौरान माओ दरख्त को गिरा देता है और स्नैक दूर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि वो लड़की अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी और जहाँ पर आखिरी मिनट में उनकी हेल्प कैप्टन करता है, वो दोनों लड़कों को ऊपर करने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वही स्नैक को होश आ जाता है। अब माओ कहता है कि हमें स्नैक से लड़ना होगा, तभी हम बच सकते हैं। इसलिए माओ स्नैक पर हमला कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पर कट लगा देता है। लेकिन इस अटैक से स्नैक को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो माओ को ही मारने वाला होता है। और माओ को यहाँ पर बचाने के लिए अब उसका दूसरा साथी आया था और वो दोनों अब जानबूझकर दोबारा जंगल के अंदर जाते हैं ताकि बाकी सर्वाइवर्स वहां से भाग सकें और स्नैक को चकमा दे सकें। दोनों स्नैक को ट्री तक लेकर आते हैं, जिसके अंदर फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम गांव को देख रहे थे, जो अपनी बेटी को वहां से भागने का कह रहा था और उनकी मदद करने के लिए जाता है। और यहीं पर माओ ने अपनी स्टिक उस फ्लेमेबल लिक्विड में डिप कर देता है। लेकिन तब तक स्नैक ने गांव की बेटी को खा लिया था
इसलिए गांग बेटी को बचाने के लिए स्नैक पर हमला कर देता है। तभी माओ जंगल से आग ले आता है, जिसे स्नैक डर जाता है। अब माओ जंगल की तरफ भागने लगता है और जैसे ही फ्लेमेबल ट्री के साथ पहुंचता है, हाथ में पकड़ी हुई आग फेंक देता है, जिससे वो स्नैक का पूरा जल चुका था। और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकलता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाता क्योंकि वो मर चुका था। गांग जल्दी से उस मरे हुए स्नैक के पास पहुंचता और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस स्नैक का मुंह खोलता है। गांव को फौरन अपनी बेटी का हाथ नजर आता है, जिससे वो अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन गांव की बेटी अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है, इसलिए उसे लिटाकर होश में लाने की कोशिश करते, और लकीली उसे होश आ भी जाता है। ये देखकर गांव और उसके बाकी साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्नैक को मार दिया था और उनकी जान बच गई थी। और इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।